स्वामी रमन गुरु जी और बब्बन गुरु जी गिरधारी कवि जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करेंगे मुख्य अतिथि जी। इसके बाद सीधे मंच पर चौथा पावे वाला डॉक्टर साहब बढ़िया दवाई करियो तो डॉक्टर साहब के देख रेख में मरीज ठीक हो जाए। तो गलतियों से सुई लेने उन्हें कोई तलाश बताई देती है तो कहा लिखो। हम लोगों के बीच में मेरे एक छोटे निवेदन पर, जिनको हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है, शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां शांभवी के भक्त पूजनीय स्वामी आनंद स्वरूप जी का माल्यार्पण करके इस समिति के जो संरक्षक हैं पंडित आशुतोष उपाध्याय जी, जो मुंबई रहे, और मैं अब निवेदन करूंगा मधुबन के लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय बाबू गणेश मल जी, आप भी स्वामी जी का माल्यार्पण करके, हाँ, हम लोगों के गुरु और बड़े अच्छे गायक आदरणीय मंगल यादव जी बनारस, अब स्वामी जी को भी और पूरी टीम में जितने लोग आए हैं सबको प्रसाद ग्रहण कराइए। आज इस नागा बाबा की धरती पर आयोजित इस बिरहा महोत्सव में आकर के मैं गौरवान्वित हो रहा हूं। मुझे लग रहा था कि बिरहा की विधा धीरे धीरे समाप्त हो गई है। आदरणीय मंगल जी को देख करके हीरा जी की याद आ गई। हमारे क्षेत्र में हीरा और बुल्लू का बिरहा हम लोगों के बचपन में खूब चला करता था। वैसे तो मैं बचपन में चंद्र किशोर पांडे जी को भी देख रहा हूं बचपन से, लेकिन मैं अभी बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं और चंद्र किशोर जी जवानी की तरफ जा रहे हैं। ये बिरहा में दम है। इस मंच पर और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय आशुतोष उपाध्याय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गणेश मल जी, कार्यक्रम में हमारे साथ आए आदरणीय ब्लॉक प्रमुख अच्छेलाल जी, पूर्व प्रधान आदरणीय और जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी मोहम्मद रब्बानी जी, सद्दाम जी, राहुल दीक्षित जी हमारे अनुज हैं। हम लोग जब यहां आए तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा कीर्तन का कार्यक्रम होगा, लेकिन जब मैं हस्तियों को देखने लगा और मुझे लगा बस एक ही कष्ट छोटा सा है कि वो विधा मर रही है धीरे धीरे। इस मंच पे कोई नौजवान बिरहा गायक नहीं है। अगली बार से मैं इस मंच से घोषणा करना चाहता हूं कि गुरु रमन के नाम पर जो सबसे शानदार बिरहा पूरे वर्ष भर गाया होगा, इस मंच से उसका सम्मान होगा और वो 21,000 रुपए का पुरस्कार, गुरु रमन पुरस्कार, इस मंच से हर वर्ष दिया जाएगा। और जब तक मैं जिंदा हूं मैं दूंगा, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा ट्रस्ट दिया करेगा उसको। अभी मैं आदरणीय चंदौली से आए बिरहा गायक को देख रहा था, श्री राम यादव जी। मुंह में दांत खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो जोश आपने भारत माता की जय के बाद देखा, वह बिरहा का काम, बिरह तो है ही है, लेकिन बिरह में भी जोश पैदा करने वाली जो विधा है वो बिरहा है। यह मरनी नहीं चाहिए। इसको और कैसे गांव गांव तक फैलाएं हम, कैसे इस संगीत की विधा को हम दूर तक ले जाएं। वैसे अभी मंगल जी कह रहे थे, मंगल जी मैं नेता नहीं हूं, मैं तो वास्तव में धर्माचार्य हूं। आपने देखा अभी रब्बानी मुसलमान हैं और मैं हिंदू धर्माचार्य हूं। उनके अंदर मेरे प्रति गुरु भाव है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे संस्कार ने, हमारी विधा ने, कई लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म क्या है। आपने बड़ी अच्छी परिभाषा बताई। सनातन धर्म वही है जो परंपराओं को
गुरु शिष्य की परंपरा को अनवरत प्रवाहमान करे, वही सनातन धर्म है। और ब्रह्मा से ये परंपरा चल रही है, आज मंगल जी तक आई है। आगे मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, चंद्रकिशोर पांडे जी से, मंगल जी से, आप जैसे होनहार लोगों से, आदरणीय श्री राम जी से, कि अपने जैसे कुछ कलाकारों को तैयार करके इस धरती से जाना। जिस प्रकार से हीरा जी ने आपको टोपी दिया, आप भी अपने अगले शिष्य को उस टोपी को दे करके जाना और इस विधा को, इस परंपरा को जीवंत रखना। तब इस कार्यक्रम की सफलता कही जाएगी और आदरणीय चंद्रकिशोर पांडे जी को तब इस कार्यक्रम की असली जो परिणाम है वो सामने आएगा। मैं फिर से एक बार आगंतुकों की और यहां पे जो इतना सुंदर आयोजन हुआ, मन विभोर है। मैं आधे घंटे को लेकर के अच्छे लाल जी को आग्रह करके आया, लेकिन हम लोग 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। राजू हमारा छोटा भाई है, आदरणीय यादव जी सामने बैठे हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे छोटे भाई आदरणीय पांडे जी मऊ से चल के आए हैं। ये भी बहुत दिनों से सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और पूरा जो दिवारा का क्षेत्र है, माने दुबारी का क्षेत्र है, अभी मैंने सुना कि आजमगढ़ का सबसे बड़ा गांव है दुबारी। नागा बाबा की धरती है, जिस गांव में नागा बाबा और चंद्रकिशोर दो लोग जिस गांव में रहते हो, धन्य हो वो गांव। और ये गांव, अगला कार्यक्रम इतनी भव्यता से आशुतोष जी कराइएगा। मेरा जो भी सहयोग होगा चंद्रकिशोर जी, मैं पूरी तरह से करूंगा। और मैंने पुरस्कार की घोषणा की है और वो पुरस्कार हर वर्ष मेरे तरफ से, मैं आऊं ना आऊं, आता रहेगा, मेरे ट्रस्ट की तरफ से आता रहेगा। आप सबने इतनी इस कार्यक्रम को सफलता दी। मैं देख रहा था जब बिरहा के लोग कार्यक्रम कर रहे थे, 100 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जो आस्था आपकी प्रकट हो रही थी, वह यह इस विधा के प्रति वो आस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा मैं कह रहा हूं, भारतीय विधाएं मर रही हैं। अब पैंट पहन करके गायन किया जा रहा है। वैसे तो बिरहा का गायक मैंने कोई पैंट वाला देखा नहीं। जिस प्रकार से गुरुकुलों में नहीं, पजामा भी नहीं, धोती, मैक्सिमम लोग धोती पहनते हैं। तो ये विधा भी निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए, परंपराएं बनी रहनी चाहिए। जब मैं 80 के दशक का, 70 के दशक का, 50 के दशक का कोई फोटो देखता हूं तो उसमें पैंट खोजता हूं। आप भी खोजिएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आज के डेट में जब हम 2024 में बैठे हैं तो कोई धोती वाला दिखे, वो फोटो में खोजना पड़ेगा आपको। बूढ़े बूढ़े लोग हाफ पैंट और बनियान पहन के घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम आप नहीं पहन सकते, जहां यूनिफॉर्म है कोई बात नहीं, लेकिन जब घर आइए आप तो घर में कम से कम भारतीय परिधान को पहनने की आदत डालिए, धोती कुर्ता को पहनने की आदत डालिए। आप जब भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो नेपाली अपना वस्त्र नहीं बदलता है, भूटानी अपना वस्त्र नहीं बदलता है, लेकिन भारत का अपना वस्त्र धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिस प्रकार से विधाएं समाप्त हो रही हैं, बिरहा या जो भोजपुरी गीत है वो अश्लीलता का पर्याय हो गया, इसको बचाना है। मंगल जी को सुन करके आज मैं धन्य हो गया। मैं फिर से एक बार मंगल जी को आग्रह करता हूं कि हम लोग काशी में एक बार जो बड़ा क्रूज चल रहा है, उस क्रूज पे बैठ करके आपका बिरहा सुनेंगे। चंद्रकिशोर पांडे जी भी रहेंगे, या हम लोग अगले सितंबर में करेंगे। बोलिए भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, थोड़ा जोर से बोलो भाई, ये कम से कम दुबारी में लगे कि सबसे बड़े गांव में बैठे हैं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, सरयू माता की, नागा बाबा की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो।